जी, राजस्थान से आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान झालावाड़ से बोल रहा हूँ, सब झालरा पाटन सिटी से है। जी, जी। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का लाइफ मेंबर हूँ और राम गोपाल जी बंसल का अच्छा मित्र मुझसे हूँ सर। जी, मैं जी। आपके आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, है जी, ना। जी। मुझे इतना आनंद आया कि हम लोग जितनी जल्दी अब समझ आने लगी। हाँ, हाँ। मैं भी 75 साल की एज का व्यक्ति हूँ। जी, जी। हम लोगों को अब नेशनलिटी और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने अब लगा लोगों को। फिर भी कुछ नेशनलिटी की तो कमी है मालिक। मेरा निवेदन तो आपसे सिर्फ इतना ये है जी। कि जो अतीत गुजर गुजर चुका हुँ, हुँ। है ना, हुँ, हुँ। जो अतीत गुजर चुका है उसको कुरेदे तो नहीं पर भूले नहीं। और आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि क्रोधने से मकसद नहीं है, उसको भूलना नहीं है और उन गलतियों को अब सुधार लेना है। सुधार लेना है। और मेन जो स्थिति जो ये नेहरू जी ने बदमाशी में काम किया है, उसे अब इसी पार्लियामेंट में बैठ के हमको सुधारना होगा, क्योंकि नेहरू जी ने तो दुष्टता करते हुए गुलामों के जो कानून हैं, जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप के आपके ऊपर थोप दिए, राइट। और ऐसा जो जो व्यवस्था उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशरी, जिसमें पूरी भर भर के लॉर्डशिप थी, उन्होंने उसी लॉर्डशिप के साथ वो व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी। और जो राज सत्ता उसके ऊपर लाए, वो आपके वोट से तो चुनी जाती है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें जो है उन्होंने हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की बना दी है। समय बदला है 2014 के बाद, हम्म। इसमें कोई शक नहीं, है ना। नहीं, लेकिन उसमें भी जो है वो नीयत अच्छी नहीं है। नहीं, कमियां तो सब में हो सकती है, देखो सब स्वाभाविक है। हाँ, हाँ। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज। इट नहीं, इज मेरा इट मेरा इज ये कहना है कि अभी एज्यूम करिए, नरसिम्हा राव की बैसाखी की गवर्नमेंट, कॉलिशन की गवर्नमेंट एक घृणित कानून बनाती है, वर्कशिप लेसेस एक्ट। तो माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी पूरी मेजोरिटी के साथ बैठे हुए हैं, उस कानून को रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं दिया है। नहीं साहब, एक सेकंड तो मेरी बात आप सुने तो सही साहब। हाँ। घेर को अपना बनाने में समय लगता है, प्यार में फर्ज निभाने में भी समय लगता है। स्वप्न की मैं इस गोद बात में से सहमत नहीं हूँ। आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी है, फिर आप किस बात एक का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जो है ना नहीं मेजोरिटी खत्म हो साहब, तो जाए, फिर आप समय रोना रोएं समय कि हम क्या करें, नहीं, हमारी तो मेजोरिटी तो मेजोरिटी नहीं है। देखिए साहब, मैं भी डिफेंस पर्सन हूँ। मैं आपसे निवेदन कर दूं, है जी, ना साहब। जी, और मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूँ, जी, बहुत सोच समझ के मैं जब मिला हूँ, जी, जाता हूँ, तो जी। मैं बाकी सारे सत्संग सत्संग छोड़ दिए सब मैंने। हाँ, हाँ, एक निवेदन कर दूं मैं आपसे। मैं हाँ, नेशनल कैरेक्टर का व्यक्ति, इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ हाँ, हाँ, और सेल्फ एम्प्लॉय भी हूँ, है ना सर हाँ, जी। ये तो मैं ये व्हाट्सएप आपका पढ़ा, तब हाँ। मुझे लगा कि मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुझे समय दिया बात करने का। पर मेरी एक स्थिति ये है कि इतनी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में थोड़ा समय तो दो मालिक। और आप तो पुलिस की सुधार परिस्थितियों में रहे हैं साहब। आप देखो हाँ, कहाँ कहाँ मैं तो कमियां। डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। हमने जाना और होगा वो सब, भी मैंने वो भी देखा सब, वो भी 4 साल से ज्यादा। है ना साहब। तो हम्म। अब जब नींव ही कमजोर है, अब को जनरेशन सुधरेगी तब तो देश सुधरेगा ना साहब जी। अभी भी देख लो मैं आप, बंगाल का मामला देख लो। देखो, मैं आपको ये बताऊं, हम्म। ये जानबूझकर दुष्टतापूर्वक वो नियम कानून नहीं बदल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आज जो है कोई भी आपको धमकी दे देता है कि जो है ना तुम काफिर हो और तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारा सर जर से जुदा कर देंगे। तो कर देंगे, हाँ। अब आप ये मुझे बताइए, आर्टिकल 25 कहता है कि हर भारत के हर भारतीय को जो भी धर्म उसको अच्छा लगता है उसे मानने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए वो स्वतंत्र अब है, राइट। अब तो फिर सर जी, आप जो है ना, हम आपको थोड़ी देर के लिए हुसैन मियाँ कहते हैं, राइट। तो हुसैन मियाँ मेरे के गले पे चाकू लगा के ये कैसे कह सकते हैं कि तुम
मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर जुदा अदा कर देंगे। और यदि और हमें बदले में जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें में मिलेंगी। ये क्या संविधान की व्यवस्था के बाहर की चीज नहीं है। और ये काले नेता भर भर के जो है उन संविधानों के नियमों को तोड़कर जो है ना, एक के ऊपर एक जो ना चीजें कालखें आपके चेहरे पे पोत रहे हैं। जैसे नरसिम्हा राव की बैसाखी वाली गवर्नमेंट ने वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 आपके मुंह पे थोपा, जिसमें भारतीयों को न्याय मांगने से भी वंचित कर दिया। जिसका सेक्शन 4 कह रहा है, 8 सेक्शन का पूरा एक्ट है ये, जिसका सेक्शन 4 कह रहा है कि कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। मतलब न्यायालय आपको न्याय देने के लिए उनसे रोका गया है। तो आपकी तो स्थिति उन्होंने उन गुलामों की कर दी जिन्हें न्याय मांगने का भी हक नहीं है। अब हमें तुरंत क्या करना है? मैं तो आपसे एक निवेदन जानना चाह रहा हूँ। अभी देखो, अभी आपको तपस्या करना है। हाँ, तपस्या। हम हमारे बुजुर्गों के कर्मों का प्रायश्चित तो कर रहे था। कोई प्रायश्चित नहीं करना है, सीधे तपस्या पे बैठिए। देखिए, जब भी असुरों का राज हुआ है, असुरों का अत्याचार बढ़ा है, तो हमारे पूर्वजों ने तपस्या की और तपस्या के माध्यम से उन्होंने देव जो है अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, वरदान प्राप्त किए, और उन अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होके वो आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाए। राइट? चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात नहीं, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राइट? मैं सब मानता हूँ। तो अब ये बताइए कि अब जो है इस कलयुग की और ये डेमोक्रेसी की तपस्या क्या है? इसकी एक ही तपस्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनको जागृत करें, उनको अपने साथ जोड़ें, वो जो भी काम कर रहे हैं वही करते रहें, बस केवल एनर्जी लेवल पर जुड़ जाएं। इस तपस्या से जो है आप इन आसुरी शक्तियों को जो है पहले अनुनय विनय प्रार्थना करने के लिए मानने का अनुरोध करो। यदि नहीं मानते हैं तो उन्हें विवश करने की कोशिश करो, और फिर भी नहीं मानते हैं तो उन्हें पराजित करो। सबसे बहुत। और देखिए, ये बदलाव कोई रोड पे नहीं आएगा, ये बदलाव कोई जो है ना जुलूस धरना उससे नहीं आने वाला है। ये बदलाव पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था को बदल दीजिए। अभी जो ये दुष्ट लोग हैं, ये हमारी दुष्ट पार्टियां छद्म चरित्र के लोगों को टिकट बांटती हैं, और से तो खत्म ही हो गए ना सब ये लोग। अब बचे कितने? ये तो सिर्फ अब एक सेकंड की मेरी निवेदन है सर। ये जो कुछ है ये भी खत्म हो जाएंगे 2024 में। मतलब ये बचा हुआ नाम भी गिर चला जाएगा। एक बात बताऊं, और थोड़े बहुत बचेंगे वो माइनॉरिटी वाला मामला रहेगा। मेरा तो एक निवेदन ये है कि इन मुस्लिमों में राष्ट्रीयता कैसी लाई जाए, ये बताया जाए साहब। ये हम तो बोलते हैं 5 बार नमाज मत पढ़ो, मैं तो इनसे कहता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको जो कुछ भी करना है अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो करता रहे। राइट? क्योंकि ये हक उसे संविधान देता है। बस मेरा कहना ये है कि जो आप अपनी चीजें हमारे ऊपर मत थोपिए। राइट? आप मुझे काफिर नहीं कह सकते हैं, आप मेरे गले पर जो है ना तलवार नहीं रख सकते हैं, आप मेरा सिर जो है धड़ से जुदा नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने मुंह से ये शब्द भी बोलोगे तो ये संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की सजा होगी, संपत्ति राजसात करने का प्रावधान होता है, करेंगे। अब आप ये बताइए किस में दम है? ना हिंदू में दम होगा, ना क्रिश्चियन में दम होगी, ना मुसलमान में दम होगी, जो किसी दूसरे के धर्म में इंटरफियर करे, किसी दूसरे को बाध्य करे। और फिर हमारा भगवान राम में मन लगता है तो भगवान राम की प्रार्थना करें, किसी को भगवान शिव अच्छे लगते हैं भगवान शिव की प्रार्थना करें, किसी को हनुमान अच्छे लगते हैं हनुमान की प्रार्थना करें, किसी को प्रभु ईस अच्छे लगते हैं प्रभु ईस की प्रार्थना करें, किसी को मोहम्मद अच्छे लगते हैं उनकी प्रार्थना करें। भाई, प्रार्थना का तो एक ही मकसद है कि सभी लोग जो है भगवान से लिप्त हो जाएं, मोक्ष मिल जाए। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं सर, बहुत तो ये इस चीज को जो है इन दुष्टों ने राजनीति का हिस्सा बना दिया। ये जो है मुसलमान भाइयों के बच्चों को जो है ना मदरसे में पढ़ाते हैं, यहाँ पे ये फालतू की बकवास पढ़ाई जाती है। ये तो चेंज होना चाहिए साहब। नहीं, और ये अपने बच्चों को जो है ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, विदेश में पढ़ाएंगे, विदेश में नौकरी कराएंगे, तो ये अपने ही भाइयों से धोखा कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। अब मेरा तो आंकलन श्रीमान, मेरा एक हल्का सा क्वेश्चन है आपसे। पूछिए। बड़ा सा पूछिए, हल्का बड़ा जो भी दिल में आए सब पूछिए। सर जी, हाँ, ये आपके मकान में मैं बिना इजाजत के कैसे एंट्री ले सकता हूँ?
प्लीज। बिल्कुल नहीं ले सकते जब तक मैं आपको जो है, ये तो क्राइम है। एक क्राइम है साहब, है ना? राइट। तो ये ये 448 और 452 का क्राइम है। जब ये हमारे देश में एंटर हुए, हाँ, तब भी तो हम तो सनातनी थे ना सर जी। बिल्कुल। हाउ ये कैसे इतने ज्यादा घास मूली की तरह फैल गए हमारे पास? नहीं नहीं, उन लोगों ने अत्याचार किए, बलपूर्वक तलवार की नोक पर उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया है। और जिन्होंने बर्बरता का इसके सामने सरेंडर करके इस्लाम कबूल किया, अब वो इस्लाम को जो है ना, इतने जो है ना वो उसमें मर गए हैं कि वो जो उन आतताइयों, आक्रमणकारियों, जिन्होंने इनके बाप दादाओं को जो है ना गुलाम बना के तलवार की नोक पे उनका धर्मांतरण कराया, अब उनको वो मसीहा मानने लगे हैं, उनको सिंबॉलिक मानने लगे हैं, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अदर भाई बताइए, हमारे देश के मुसलमानों से बाबर से क्या लेना देना, औरंगजेब से क्या लेना देना, हुमायूं से क्या लेना देना, शाहजहां से क्या लेना देना? मेरा तो इनसे मेरी कुछ मोहम्मद गजनी से क्या लेना देना, बताइए आप मुझे। बताइए साहब। ठीक है साहब, आपका मुझे समय दिया आपने, मैंने दोपहर के समय में आपका समय लिया। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्याम गरवाल है, मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ साहब। अच्छा, और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का लाइफ मेंबर हूँ। तो आप जो है अपने सभी लोगों को जोड़िए, हम संयुक्त ऊर्जा से देश को जो है आजाद करेंगे, देश की व्यवस्था बदलेंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, देश को अपराध मुक्त करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे, देश को दीर्घायु करेंगे, देश को निरोगी बनाएंगे। अभी तो इन्होंने सब उल्टे करके रखा है, देश को जो है ना रोगी बना के रखा है। बदलने में थोड़ा थोड़ा तो समय चाहिए साहब। अरे कुछ समय नहीं लगना है, यही तो कमाल है, कोई समय नहीं लगेगा। अच्छा साहब, ये कोई समय नहीं लगेगा, इन सब की रणनीतियां तैयार हैं, मॉडल तैयार है, टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, नियम कानून के ड्राफ्ट रेडी हैं, कुछ बनाए हैं, कुछ समय नहीं लगना है। हाँ बस ठीक है साहब, कोई समय नहीं लगना है। तो ये सब होगा, लोगों की सोच बदल चुकी है जब से ये मल्टीमीडिया आया मालिक। हाँ, जब से ये मल्टीमीडिया आया है ना, इसमें कमियां भी है, गलतियां भी है, गूगल में बहुत खराबियां भी मानते हैं, चलो मान लिया है ना साहब, पर इसने हमारे सोच को बदल दिया। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पुष्पेंद्र कुलशेखर से मेरी बातचीत होती है और हम मिलते हैं, है ना जी। तो पुष्पेंद्र जी हमसे बात करने में बहुत कतराते हैं। हो सकता है ना साहब, हो सकता है क्योंकि आपका ज्ञान और आपका नॉलेज, देखिए साहब, मतलब मेरा तो ये था कि उन्होंने उनके घर में रह के जो कमजोरी एहसास कराई और उसने इस पे और उस कमजोरियों को हम लोगों को सुनाया, बताया, दिखाया, है ना, तब हम लोगों की आंखें खुलने लगी मालिक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो कमियां जो है ना उन्होंने डराने वाली बताई हैं, और डरा के जो है ना भाजपा को वोट दो तो कल्याण हो जाएगा, उन्होंने ये बताया। अब भाजपा की जगह इस समय इस टाइम पे आप बेस्ट पार्टी को तैयार करो साहब। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पार्टी का दिन आने वाला है। ठीक है साहब, आप सहमत है नहीं सहमत? नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बंसल साहब के पास मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा उनसे। भोपाल में मेरी लड़की रहती है, मुझे आना जाना पड़ता है, और ये अनिल मूलचंदा जी मेरे मित्र हैं, जान पहचान है मेरी, है ना सर। तो अब समय देखिए, समान विचारधारा के इकट्ठे तो हों, ये कहने का निवेदन है मेरा। अभी 2 मिनट में हम आपको लिंक भेजते हैं, लिंक से आप जो है ना जुड़ जाइए, अपने सभी लोगों को जोड़िए, हम इस देश को बदलेंगे, इस देश को अपराध मुक्त बनाएंगे, इस देश को जो है ना ये सफेद कुर्तों मुक्त बनाएंगे, और ये सफेद जो है ना केवल इनका जो है ना वस्त्र अकेला सफेद नहीं रहेगा, बल्कि आगे चल के सभी चीजें सफेद हो जाएंगी, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगी। समझ गए? चलिए श्याम जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।